हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है इंद्रिय जातक। बोधिसत्व एक समय तपस्वी थे और उनके हजार अनुयायी थे। एक दिन उनके 7 प्रमुख शिष्यों में से एक नारद ने बेश्या के एक समूह को नदी के किनारे बैठा देखा, जो वहां स्नान कर रहे पुरुषों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उनमें से एक से पहली नज़र में इतना प्यार हो गया कि उन्होंने खाना और ध्यान करना बंद कर दिया। उनके भाई, जो बोधिसत्व के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, ने नारद की पीड़ा को दैवीय रूप से जाना और उनसे मिलने गए। लेकिन नारद ने इस बात से इनकार किया कि कोई समस्या थी। अन्य प्रमुख शिष्य सहायता के लिए आए, फिर भी नारद ने यह स्वीकार नहीं किया कि वो इंद्रियों की शक्ति में गिर गए थे। इसीलिए उन्होंने बोधिसत्व को बुलाया। अपने गुरु को देखकर नारद ने अंततः कबूल कर लिया और स्थिति को समझाया। बोधिसत्व ने उन्हें याद दिलाया कि उनका वर्तमान मार्ग का परिणाम इस जीवन में दुख और इसके बाद नरक है। नारद ने बोधिसत्व से ये बताने के लिए कहा कि खुशी की तलाश में क्या गलत है। उन्होंने उत्तर दिया कि सुख और दुख सदैव एक साथ उत्पन्न होते हैं। फिर उन्होंने नारद को एक मजबूत युवा ब्राह्मण के बारे में बताया, जो काम करने और दूसरों की देखभाल करने से थक गया था। वो आनंद का जीवन जीने के लिए हिमालय में चले गए। उन्होंने स्वीकार किया और अपनी इच्छा अनुसार सभी हिरणों को खाया। जिनसे जैसे समय बीतता गया, वो सोचने लगा कि जब वो बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा तो वो क्या करेगा। उसने कई अलग अलग जानवर को एक छोटी घाटी में धकेल दिया और उसे बंद कर दिया, ताकि उसे शिकार करने के लिए दूर जाना ना पड़े। उसकी योजना कुछ समय तक काम करती रही, लेकिन अंततः उन्होंने अपने हाथों और पैरों पर नियंत्रण खो दिया और अब उन्हें खाना और पेय नहीं मिल सका। उसका शरीर नष्ट हो गया और उसे अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा। एक राजा ने हिमालय में ब्राह्मण के समान संतोषजनक जीवन जीने के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया था। एक दिन राजा ब्राह्मण के घर से गुजरा और वे बातें करने लगे। युवा ब्राह्मण ने बताया कि उसने अपने जीवन के साथ क्या किया है और समझाया कि वो अब केवल आनंद लेने के लिए अपने निर्णय का परिणाम भोग रहा है। उसने राजा से आग्रह किया कि वो वही गलती ना करे जो उसने की थी और शहर वापस जाकर धर्मार्थ कार्य का जीवन व्यतीत करे। राजा ने वैसा ही किया और मरने के बाद उसका स्वर्ग में पुनर्जन्म हुआ। इन शब्दों को सुनकर नारद ने क्षमा मांगी और अपने मोह से पूरी तरह उभर गया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। नारद बुद्ध के कनिष्ठ शिष्यों में से एक का पूर्व जन्म था और बेश्या उनकी छोड़ी गई पत्नी का पूर्व जन्म थी। चूंकि वो नया था, इस शिष्य का भोजन खराब था और उसे स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिला। वह हर बार सुबह अपनी पत्नी के पास लौटने लगा और उसे अच्छे स्वादिष्ट चावल देती थी। इससे उन्हें अपने पूर्व जीवन की याद आने लगी और उनके प्रोत्साहन से उन्होंने संग छोड़ने का फैसला किया। बुद्ध ने शिष्य को यह कहानी सुनाई ताकि वह जान सके कि अतीत में उसकी पत्नी ने उसे दुखी कर दिया था और मोक्ष की तलाश से उसे लगभग पटरी से उतार दिया था। लेकिन उसने अपने आग्रह पर काबू पा लिया और अपना धार्मिक जीवन बनाए रखा। बुद्ध से बात करने के बाद इस शिष्य को नई समझ प्राप्त हुई और उसने यहीं रहना चुना। बोधिसत्व के अन्य 6 प्रमुख शिष्य बुद्ध के 6 शीर्ष शिष्यों के पूर्व जन्म थे। सारिपुत्र, महाकश्यप, अनिरुद्ध, महाकन्नक, आनंद और मोगलान। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।